हेलो एवरीवन, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी सरफेस केमिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने किया था सरफेस केमिस्ट्री में जीटा पोटेंशियल और हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक डिफ्यूज लेयर बनती थी और एक फिक्स लेयर बनती थी। अगर मैं उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता था तो उसको हम बोलते थे हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर एक्सपेरिमेंटर, और उनके पोटेंशियल डिफरेंस को हम जीटा पोटेंशियल बोलते थे, ठीक है। आज हम करते हैं कोएगुलेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या होता है? कोएगुलेशन होता है process to aggregation of a colloidal particle to change into its large sized particles which is settled as a precipitate, ठीक है, कि बहुत सारे colloidal particle का एग्रीगेट हो जाना, जुड़ना, जिससे कि वो क्या हो जाए, एक बड़ा पार्टिकल बन जाए और वो एक प्रेसिपिटेट की तरह नीचे बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। इट इज ए process to aggregate of a colloidal particles to aggregate of the colloidal particles of the colloidal particles and convert as a big sized particle, big sized particle which is settled as a precipitate, जो कि सेट हो जाता है एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। क्लियर है? उसको हम क्या बोलेंगे? कोएगुलेशन बोलेंगे या फिर प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, जो कोएगुलेशन होता है किसी भी कोलोइडल पार्टिकल का, ठीक है, वो किसकी प्रेजेंस में? एक इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। उसमें हमें एक इलेक्ट्रोलाइट भी डालना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट that must be added to 1 liter of a colloidal sol to bring it about complete coagulation, कि कितनी मिनिमम अमाउंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की हम किसी कोलोइडल सोल में डालें कि जिससे कि उसका जो कोएगुलेशन है वो पूरी तरह से हो जाए, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोक्यूलेशन बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी, कोएगुलेशन क्या होता है? सबसे पहले तो कि किसी भी कोलोइडल पार्टिकल्स का जुड़कर दूसरे कोलोइडल पार्टिकल्स के साथ एक बड़ा पार्टिकल बना देना और वो बड़ा पार्टिकल सेट हो जाए प्रेसिपिटेट की तरह, ठीक है। उसको कोएगुलेशन बोलते हैं। फ्लक्यूलेशन होता है कि कितनी अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की डालें किसी भी कोलोइडल सोल में कि वो पूरी तरह से क्या हो जाए? कोएगुलेट हो जाए, ठीक है। द मिनिमम amount of electrolyte present in a colloidal sol, किसी कोलोइडल सोल में मिनिमम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, सच एज या रिजल्टिंग it brings out to complete coagulation, ठीक है, कि कितनी मिनिमम अमाउंट हम डालते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की किसी भी कोलोइडल सोल के अंदर, जिससे
उस कोलॉइडल सोल की कंप्लीट कोएगुलेशन हो जाए, मींस वो पूरी तरह से जम जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोक्यूलेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फ्लोक्यूलेशन। ठीक है। और जो कोएगुलेशन है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो हमें बताएगा हार्डी-क्लूज लॉ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हार्डी-क्लूज लॉ। हार्डी-क्लूज लॉ। हार्डी-क्लूज लॉ जो फर्स्ट प्रिंसिपल उसने दिया वो क्या होगा? द इफेक्टिव आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन ब्रिंगिंग अबाउट कोएगुलेशन आर दोज विच कैरी अ पॉजिटिवली चार्ज टू एन कोलॉइडल पार्टिकल। कि जो कोलॉइडल पार्टिकल है उसके पास जो चार्ज है और उसको कोएगुलेट करने के लिए हमें जो आयन यूज करना है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या होना चाहिए? उस कोलॉइडल जो सोल है उसके चार्ज के अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं द इफेक्टिव आयन, जो फर्स्ट रूल उसने दिया, द इफेक्टिव आयन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट to bringing about coagulation, are those which carry opposite charge to that of colloidal soul, are those which carry opposite charge from colloidal soul। ठीक है, कि जिस चार्ज का कोलॉइडल सोल है, या फिर मैं बोल सकता हूं अगर कोलॉइडल सोल पॉजिटिवली चार्ज है तो हमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है उसको कोएगुलेट करने के लिए वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है। ठीक है, अगर जो कोलॉइडल सोल है नेगेटिवली चार्ज है तो हमें पॉजिटिवली चार्ज आयन यूज करेंगे। ठीक है, कोएगुलेट करने के लिए। ठीक है, सेकेंड रूल उसने क्या बोला कि जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी कोएगुलेटिंग आयन की या फिर इलेक्ट्रोलाइट की, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर पावर होगी कोएगुलेशन करने की। ठीक है, तो सेकेंड रूल में बोल सकता हूं ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन, वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयंस, जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी greater will be the power of coagulation। उसके अंदर उतनी ही ज्यादा पावर होगी कोएगुलेशन करने की। क्लियर है? ठीक है, तो जिसकी चाहे वो पॉजिटिव वैलेंसी हो चाहे वो नेगेटिव वैलेंसी हो, जिसकी ज्यादा वैलेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी। क्लियर है? हाँ जी, जैसे एग्जांपल है हमारे पास पहला रूल हार्डी-क्लूज ने क्या दिया कि जो भी कोलॉइडल सोल होगा उसके पास जो चार्ज होगा उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसके पास उस कोलॉइडल सोल के चार्ज से अपोजिट चार्ज होगा, और दूसरा जितनी उसके पास वैलेंसी होगी, ठीक है, उतनी ही उसकी पावर होगी कोएगुलेशन करने की। जैसे आर्सेनियस सल्फाइड है AS2S3, एक हमारे पास नेगेटिवली चार्ज ये सोल होती है, नेगेटिवली चार्ज सोल होती है, ठीक है, आर्सेनियस सल्फाइड। तो हम बोल सकते हैं
हमारे पास एल्यूमिनियम है An+3, बेरियम है +2 और सोडियम है Na+1। तो अगर हम बोले कि जो नेगेटिवली चार्ज सोल है उसके लिए हमें चाहिए पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ठीक है, जो कि हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन पावर किसकी होगी, इन आयंस में सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन पावर होगी जिनके पास ज़्यादा वैलेंसी है। एल्यूमिनियम के पास सबसे ज़्यादा वैलेंसी है, तो एल्यूमिनियम की कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बेरियम और एज कंपेयर टू सोडियम, ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही अगर मेरे पास नेगेटिवली चार्ज सोल है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का थ्राइस, पॉजिटिवली चार्ज सोल FeOH का थ्राइस, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज सोल है। क्लियर है? हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं, और हमारे पास उसने दे दिया है कि हमारे पास जो आयंस है वो है FeCN का 4, ठीक है, FeCN का 6 -4, ये है मेरे पास, ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन। और उसने दे दिया फॉस्फेट आयन PO4 -3, सल्फेट आयन SO4 -2 और क्लोराइड आयन। तो उसने बोला कि ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो इसमें इनमें से सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन कौन करवा पाएगा, जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। वैलेंसी इसकी क्या है, -4 है, तो ये सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन करेगा। उसके बाद -3 है फॉस्फेट आयन, कोएगुलेशन करेगा। -2 है तो सल्फेट आयन, और क्लोराइड आयन की क्या है, -1 या सबसे कम कोएगुलेशन होगी क्लोराइड आयन के द्वारा, ठीक है। क्लियर है ये बात? हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर सबसे पहले तो गोल्ड नंबर आया कहां से, गोल्ड नंबर आया कहां से, ठीक है। हमारे पास जो लायोफिलिक कोलॉइड्स थे, लायोफिलिक कोलॉइड्स थे, वो स्टेबल कोलॉइड्स हम मानते हैं, ठीक है, स्टेबल कोलॉइड मानते हैं। लायोफिलिक मीन्स जो लिक्विड लविंग होते हैं, जो लिक्विड के साथ किसी भी सॉल्वेंट के साथ मिलकर एकदम से कोलॉइडल सोल बना देते हैं, ठीक है, वो स्टेबल सोल थे। लेकिन जो लायोफोबिक कोलॉइड्स थे वो अनस्टेबल सोल थे, वो बहुत जल्दी कोएगुलेट हो जाते हैं, ठीक है। जो लायोफोबिक कोलॉइड्स है वो बड़ी जल्दी कोएगुलेट हो जाते हैं, तो उनकी इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए या ख़त्म करने के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी कोएगुलेशन नहीं होने देने के लिए हम उनमें कुछ अमाउंट लायोफिलिक कोलॉइड की मिला देते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट लायोफिलिक कोलॉइड की मिला देते हैं, और वहीं से गोल्ड नंबर इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, कि लायोफोबिक कोलॉइड्स आर अनस्टेबल सच एज टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम the minimum amount of lyophilic colloids are added to the lyophobic colloid, ठीक है, and then गोल्ड नंबर इज इंट्रोड्यूस, और वहीं से गोल्ड नंबर इंट्रोड्यूस होता है। तो गोल्ड नंबर होता क्या है, इट इज ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड, गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड, गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव colloid is the minimum mass of it in milligram, is the minimum mass of it, minimum mass of it in milligram, which must be added in 10 ml of standard red gold soul, which must be added
must be added in 10 ml of a 10 ml of a standard red gold salt, red gold salt। क्लियर है? उसने क्या बोला है कि ये प्रोटेक्टिव कोलॉइड होता है। प्रोटेक्टिव क्यों बोला? क्योंकि मैंने लायोफिलिक कोलॉइड डाल दिया लायोफोबिक को, और जो उसकी अनस्टेबिलिटी को कम करता है, ठीक है, उसको कोलॉइड नहीं होने देता, इसीलिए मैंने इसको प्रोटेक्टिव कोलॉइड बोला। प्रोटेक्टिव कोलॉइड इज द मिनिमम मास ऑफ इट इन मिलीग्राम, कि कितने मिनिमम मिलीग्राम मैं इसके अंदर डालूं। रेड गोल्ड सोल्ट जो कि 10 ml दिया है, कितने मिलीग्राम उसमें लायोफिलिक कोलॉइड डालूं ताकि वो कोएगुलेट ना हो। समझे? उसको हम क्या बोलेंगे? गोल्ड नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जितना गोल्ड नंबर कम होता है, छोटा होता है, ठीक है, स्मॉलर द गोल्ड नंबर ऑफ ए कोलॉइड ग्रेटर इट्स प्रोटेक्टिव एक्शन, उतना ही ज्यादा वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे जिलेटिन है, हमारे पास जिलेटिन है, जिलेटिन है, अगर मैं उसका गोल्ड नंबर होगा 0.05 से 0.01, ठीक है, 0.005 से 0.01, अगर इतने मिलीग्राम हम डाल देते हैं 10 ml रेड गोल्ड सोल में, तो रेड गोल्ड सोल क्या होता है? कोएगुलेट नहीं होता। क्लियर है? हाँ जी। जैसे हीमोग्लोबिन है, उसका जो गोल्ड नंबर होगा, हीमोग्लोबिन का गोल्ड नंबर होगा 0.03 से 0.07। क्लियर है? तो ये है हमारे पास गोल्ड नंबर, और इसी के साथ आपकी यूनिट होती है कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर